बजे शुरू होने वाला है, लेकिन लगभग 20 मिनट का समय रह गया है। 1:10 अभी हो रहे हैं, 1:30 ये मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें प्लेइंग 11 की घोषणा हो चुकी है। कई ऋषभ पंत के बाहर होने से झटका भी लगा है निश्चित तौर पर, लेकिन उम्मीद यही है कि एक बेहतर प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों की ओर से किया जाए। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ में शंख सर्कल पर शौर्य यात्रा में हुए शामिल। 1 किलोमीटर तक की शौर्य यात्रा। शौर्य यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी रहे मौजूद। पीएम ने शौर्य यात्रा के दौरान लोगों का अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शौर्य यात्रा में गुजरात पुलिस के 108 घोड़ों ने हिस्सा लिया। ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के हिस्से के तौर पर आयोजित एक प्रतीकात्मक यात्रा है। पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा के दौरान दोनों हाथों से बजाया डमरू। शौर्य यात्रा में बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। पीएम मोदी ने वीर हमीरजी गोहिल की मूर्ति पर श्रद्धांजलि की अर्पित। हमीरजी गोहिल ने 1299 ईस्वी में जफर खान के हमले से सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए दी थी अपनी जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की, मूर्ति को किया नमन। शौर्य यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करने के लिए पहुंचे सोमनाथ मंदिर। मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। कल महाआरती ओम का किया था जाप। पीएम मोदी ने शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाकर मंदिर में की भगवान शिव की आराधना। पीएम मोदी को पुजारियों ने माथे पर लगाया त्रिपुंड। पीएम ने शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध भी चढ़ाया। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने किया जलाभिषेक। पूजा अर्चना के दौरान मंत्रों का किया उच्चारण। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम ने वहां मौजूद कलाकारों से बातचीत की। कलाकारों के साथ बजाया नगाड़ा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने पीएम मोदी का किया स्वागत अभिनंदन। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना करने के बाद जनसभा को किया संबोधित, तो कहा सोमनाथ में गर्व, गरिमा और गौरव है। पीएम ने कहा कि ये वातावरण और उत्सव अद्भुत है। आस्था का उफान इस दिव्य वातावरण को और दिव्य बना रहा है। पीएम मोदी बोले, सोमनाथ की गाथा में शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इससे केवल समय ही संकलित कर सकता है। पीएम ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सोमनाथ को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हमारे पुरखों ने अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। पीएम मोदी ने कहा, न तो सोमनाथ नष्ट हुआ था, न ही भारत। सोमनाथ में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमें मिटाने वाले थक गए, हम आज भी अडिग, हम तो कंकर में शंकर को देखते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोयंबटूर के मरुधमलाई मुरुगन मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। देश में सुख शांति की कामना की। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव और राज ठाकरे की आज संयुक्त रैली। 15 जनवरी को होगा बीएमसी का चुनाव, 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे नतीजे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। साइकिल चलाते हुए आए नजर। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि आज। अमित शाह ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। केरल में गृहमंत्री अमित शाह स्थानीय निकाय चुनावों में जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों को करेंगे संबोधित। केरल के लिए बीजेपी का राजनीतिक रोड मैप भी बताएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला। पुरुलिया से लौटते समय शुभेंदु अधिकारी पर हुआ हमला। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सुनी गई लोगों की समस्याएं।
बिहार की राजधानी पटना में कोहरे का कहर दिखा, कई गाड़ियां आपस में टकराती चली गई तो हादसे में 4 लोगों की गई जान, कई लोग बुरी तरह से घायल। बख्तियारपुर में हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के गांव और पहाड़ी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी, तापमान 0 से नीचे लुढ़का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही के बेटे की मौत पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, अब तक कुल 18 आरोपी पकड़े गए। यूपी के एटा जिले में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, गाली गलौज के बाद जमकर चले लाठी डंडे, वहीं एक पक्ष ने फायरिंग किए जाने का भी लगाया आरोप। श्रावस्ती में दिखा प्यार का खूनी अंजाम, प्रेमी ने ही रची प्रेमिका की हत्या की साजिश, पुलिस ने मामले में प्रेमी युवक को किया गिरफ्तार। आगरा में मंदिर के पुजारी की हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, बिहड़ में मंदिर पर हुई थी पुजारी की हत्या। यूपी के गाजीपुर में जेल गेट के पास पुलिस को चकमा देकर शातिर बदमाश हुआ फरार, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। रायबरेली में डॉल्फिन की मौत का मामला आया सामने, वीडियो के आधार पर पकड़े गए 2 अभियुक्त, मिल एरिया थाना क्षेत्र के आदमपुर माइनर के पास का था मामला। सेंट्रल नोएडा की बिसरख थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लिफ्ट चेन लूट का आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में भी लगी गोली। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, सीआईए और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली। राजस्थान के पाली में रैन बसेरा बना शराबियों का अड्डा, प्रशासन की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल। ईरान में बीते 2 हफ्ते से सरकार विरोधी प्रदर्शन है जारी, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहिदी आजाद ने प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी, कहा प्रदर्शन में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन माना जाएगा, जिसके तहत मौत की सजा दे दी जा सकती है। हिंसा में अब तक 217 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला में हालिया कार्रवाइयों के बाद कनाडा में भी डर और चिंता का माहौल, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को यूएस स्टेट बनाने का दिया ऑफर। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर मोहम्मद अशफाक राणा ने पाकिस्तान सरकार पर कसा तंज, कहा पाकिस्तान ने दुनिया भर से उधार मांगा, यहां पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जदार है। इंडोनेशिया ने मस्क के ग्रोक चैटबॉट पर लगाया बैन, एआई से अश्लील तस्वीरें बनाने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हमारी मजबूरी है, नहीं तो रूस चीन यहां काबिज हो जाएंगे, हम अपने पड़ोस में इन देशों को नहीं चाहते। अमेरिका के मिसिसिपी में राज्य के क्ले काउंटी में हुई गोलीबारी की घटना में 6 लोगों की हुई मौत। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देना चाहती हैं वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो। नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने कहा है कि एक बार नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत, दोनों के बीच ईरान प्रदर्शन, गाजा और सीरिया पर हुई चर्चा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे आज वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में थोड़ी देर में शुरू होगा मुकाबला। कोटाम्बी स्टेडियम में मैच दोपहर 1:30 बजे से होगा शुरू। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए 120 वनडे मैच, जिनमें से 62 मैचों में भारत जबकि 50 में न्यूजीलैंड को मिली जीत। 7 मैच बेनतीजा रहे, वहीं 1 मैच टाई भी रहा।
वहीं भारत में दोनों ने 40 वनडे खेले हैं, जिनमें 31 मैचों में टीम इंडिया और महज 8 में कीवी टीम ने मारी है बाजी। ये मुकाबला बेनतीजा भी रहा। पहले वनडे में रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के ग्रिस्केल का तोड़ सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोहित शर्मा के नाम ओपनिंग करते हुए वनडे में 327 छक्के हैं, तो वहीं गेल ने 328 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा 2 सिक्स लगाकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं। विराट कोहली 28,000 इंटरनेशनल रन के हैं करीब। अभी उनके नाम 27,975 रन हैं। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट के दूसरे टॉप स्कोरर भी बनेंगे। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में पहली बार खेला जाएगा मेंस वनडे। यहां अब तक खेले गए हैं सिर्फ फर्स्ट क्लास मैच। कोटाम्बी स्टेडियम पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और रन बनाना आसान होता है। दर्शकों को देखने को मिल सकता है हाई स्कोरिंग मैच। नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऋषभ पंत चोटिल, पसली में गेंद लगी, दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठे। न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के फाइनेंस डायरेक्टर के तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहने पर उपजा विवाद। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स अपने ही बोझ पर भड़के, प्रेसिडेंट बोले डायरेक्टर का बयान निजी राय है। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जॉइंट्स के बीच खेला जाएगा मुकाबला। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मुकाबला शाम 7:30 बजे। गुजरात जॉइंट्स ने विमेन प्रीमियर लीग में जीत से की शुरुआत। टीम ने पहले मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 10 रनों से दी शिकस्त। वुमेन प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से शिकस्त देते हुए मुंबई ने 195 रन का दिया था टारगेट। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 145 रन ही बना सकी। जेपी डोमिनी ने SA20 की तरफ से की तारीफ की, बोले लीग में कड़ी टक्कर और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, लेकिन IPL अभी बेहतर। प्रभास की फिल्म राजा साहब की स्क्रीनिंग में लगी आग। थिएटर में आरती करने लगे फैंस, थाली गिरने से हुआ हादसा। फिल्म जननायकन विवाद के बीच कमल हासन ने फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर उठाए सवाल। कमल हासन ने कहा, भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो तर्क से निर्देशित है और कभी भी अस्पष्टता से कमजोर नहीं होती। रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 की रिलीज डेट हुई घोषित। फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी। पोस्टर भी जारी हुआ। और रोमियो के टीजर में दिखा शाहिद का खतरनाक अंदाज। स्क्रीन पर तृप्ति डिमरी के साथ पहली बार रोमांस करते आएंगे नजर। फैंस बोले 2026 शानदार होगा। स्वीटी के रोल में फिर से नजर आएंगे श्रेया पिलंगावकर। एक्ट्रेस ने मिर्जापुर द फिल्म की शूटिंग शुरू की। एक्टर ऋतिक रोशन के बर्थडे पर संजय खान ने स्पेशल पोस्ट किया। एक्स दामाद के लिए लिखा, मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटा, तलाक के बाद भी रिश्ता बरकरार। पाकिस्तानी गाने की फैन हुई शहनाज गिल। स्टूडियो में गाया पाक सीरियल का गाना सरदार जी 3 की एक्ट्रेस हानिया आमिर का इसमें लीड रोल है। चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।